एक छोटी सी बस्ती राजापुर में एक कुख्यात चोर राजू का चर्चा हर तरफ था। लेकिन इस बार राजू का निशाना एक खास खजाने पर था। बरगद के पेड़ के नीचे राजू और मुन्ना धनीराम के खजाने के बारे में सुनी गई अफवाह पर चर्चा कर रहे हैं। राजू भाई, यह धनीराम के खजाने का क्या सीन है? सब कहते हैं उसके पास सोना और हीरे हैं। अरे मुन्ना, वो खजाना मेरे हाथ लग गया ना तो बस ऐश ही ऐश। लेकिन राजू भाई, वह धनीराम बड़ा चालू है। उसने वह खजाना ऐसे छुपा रखा है कि कोई ढूंढ ही नहीं पाया। मुन्ना, बस देखते जा, तेरे राजू भाई का दिमाग तो इंस्पेक्टर भी नहीं समझ पाता। वे रात में धनीराम के बड़े पुराने घर के बाहर डकैती की योजना बना रहे थे। राजू मुन्ना को एक कच्चा नक्शा दिखाता है। देखो मुन्ना, ये धनीराम का घर है। यहाँ एक बड़ा लॉकर है और मुझे पक्का यकीन है कि यही खजाना छुपा है। लेकिन राजू भाई, अगर धनीराम ने कोई जादू का जाल बिछा रखा हो तो? अरे मुन्ना, ये चोरी का काम है, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है राजू भाई, मैं आपके साथ हूँ। आधी रात को राजू और मुन्ना धनीराम के घर में घुस गए। वे धीरे धीरे फुसफुसाते हुए इधर उधर घूमते हैं। आहिस्ता मुन्ना, आवाज मत करना, अगर कोई जाग गया तो हम पकड़े जाएंगे। राजू भाई, आप ही तो बड़े शोर मचा रहे हो। वे लॉकर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि इसमें एक संयोजन ताला है। राजू बहुत सोचता है, कोड का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। इसका कोड क्या होगा? राजू भाई, मेरे ख्याल से तो धनीराम की उम्र होगी 60। अच्छा आइडिया, मैं ट्राई करता हूँ। वह 60 का प्रयास करता है, लेकिन लॉकर नहीं खुलता है। कई प्रयासों के बाद अंततः वे गलती से कोड का अनुमान लगाने में सफल हो जाते हैं। लॉकर खुलने पर एक छोटा बक्सा दिखता है। राजू उत्साह के साथ बक्सा खोलता है, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसमें सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिस पर एक पहेली लिखी हुई है। राजू भाई, यह क्या है? खजाना कहाँ है? अरे यार, ये तो पहेली है। जहाँ चांद और सूरज मिलते हैं वहाँ तुझे खजाना मिलेगा। यह क्या मतलब हुआ? कोई जादू या शैतानी काम तो नहीं? चुप कर मुन्ना, कुछ तो सोचने दे, मेरा दिमाग चल रहा है। जैसे ही वे पहेली को समझने की कोशिश करते हैं, इंस्पेक्टर श्याम, जिसे राजू पर संदेह था, धनीराम के घर पहुंचता है। राजू, तुम पकड़े गए। इस बार तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। मुन्ना, भाग। वे पहेली पकड़ लेते हैं और तेजी से भाग निकलते हैं। इंस्पेक्टर श्याम गांव में उनका पीछा करते हैं। राजू, ये तुम्हारी आखिरी दौड़ है। इंस्पेक्टर साहब, पहले मुझे पकड़ के दिखाइए। वे इस बात पर हंसते हुए भागने में सफल हो जाते हैं कि कैसे उन्होंने इंस्पेक्टर को एक बार फिर बेवकूफ बनाया। अगले दिन राजू और मुन्ना पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चर्चा के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि यह एक पुराने कुएं को संदर्भित करता है, जहां सूर्य और चंद्रमा के प्रतिबिंब मिलते हैं। ये पहेली तो उस पुराने कुएं की तरफ इशारा कर रही है। वहां जाकर देखते हैं। हाँ राजू भाई, चलो जल्दी चलते हैं। वे पुराने कुएं तक पहुंचते हैं और खोजने के बाद उन्हें कुएं की दीवार की दरार में छिपा हुआ एक और बक्सा मिलता है। वे सोने या गहनों की उम्मीद में बक्सा खोलते हैं, लेकिन उन्हें प्राचीन सिक्कों का एक बैग और धनीराम का हस्तलिखित पत्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि यह खजाना किसी ऐसे चतुर व्यक्ति के लिए बचाया गया था जो इसे ढूंढ सके। ये तो पुराने सिक्के हैं, ये तो असली खजाना है। मुन्ना, राजू भाई, अब तो हम रईस बन गए। जैसे ही वे जश्न मनाते हैं, इंस्पेक्टर श्याम आते हैं और उनका पता लगाते हैं। खजाना मिल गया, अब जेल की सजा भी मिलेगी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इतने अच्छे वक्त पे आए हैं, आइए हमारे साथ खुश हो जाइए। बस बस, तुम दोनों की पार्टी अब जेल में होगी। जैसे ही इंस्पेक्टर श्याम उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, मुन्ना गलती से बक्से को लात मारकर कुएं में गिरा देता है और सारे सिक्के उसमें गिर जाते हैं। खाली डिब्बा देखकर इंस्पेक्टर श्याम गुस्से से बोले, अरे तुम दोनों, खाली बॉक्स के लिए मैं तुम्हें कैसे पकड़ूं? जाओ, ये तुम्हारी आखिरी बार बच गई। मुन्ना, तुझे समझ में आया, अब हम सुरक्षित हैं, खजाना हमेशा हमारे दिल में है। वे हंसते हैं और चले जाते हैं।
यह जानते हुए कि साहसिक कार्य खजाने से भी अधिक मूल्यवान है। और इस तरह एक मजाक और दोस्ती भरी कहानी में राजू और मुन्ना को खजाना तो नहीं मिला, लेकिन एक सीख जरूर मिली कि कभी कभी दोस्ती और एडवेंचर ही असली खजाना होता है।